दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपकी पूजा घर, मंदिर और ख़ास त्योहारों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में कौन से संकेत ये दीपक देता है। क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वो आधी जलकर ही बच जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का अर्थ आपको पता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? आज हम इसी रहस्यों से पर्दाफाश करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे लाता है। अगर आप भी अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलतियां करते हैं, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दीपक की बाती पूरा जल जाना या बच जाना अलग अलग संकेतों की तरफ इशारा करता है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी है और जानकारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को स्किप करके या फिर भगा कर देखने की कोशिश ना कीजिएगा। इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने मिलेगी जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। वरना कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी हमें कहीं की नहीं छोड़ती है। अक्सर हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा होने के बाद उस दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें आधी जली हुई बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए हैं। इसीलिए इसका संकेत बाती में बने हुए इस फूल के माध्यम से हमें भगवान जी पहुंचाते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपका दीपक में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं या कम फूल बनते हैं, और कभी कभी साथ ही किसी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख है या फिर उसकी कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रख कर जला दी है तो ऐसा करना, इससे भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज़ हो जाते हैं और इसका आपको भयानक परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं। आप कितनी भी तिजोरी का धन हो, खर्च होने लग जाता है और आपके धन आने के रास्ते धीरे धीरे करके बंद होने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जब आप दीपक जलाएं तो हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर शास्त्रों में कहा गया है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी ना बदलें, उस दीपक को सिद्ध हो जाने दें। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वो दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप दीपक को जलाते हैं तो आपका तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं।
आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए और उसमें बाती रख कर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएंगे उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार इस दीपक में बाती जलाएं। लेकिन आपका एक गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलें। 10 साल या 20 साल तक आप इस दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई रोगी है या फिर बीमार है या कोई किसी को बुखार नहीं जा रहा है तो आप उस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आपने घर में किसी को नज़र लग गई है या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लग गई है या आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी रखकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि जब हम लगातार एक वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। अगर आपके मंदिर में दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन तब भी आप उस दीपक को ना फेंकें बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। वहीं अब आपको भी बता दें कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। अगर आप भी किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेती हैं और ये बीमारियां आपके पीछा नहीं छोड़ती। आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जल जानी चाहिए और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। अगर आपकी बाती घर के मंदिर में पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। पूजा में विघ्न डालने का काम ये नकारात्मक ऊर्जा करता है। अगर कोई बुरी शक्ति या फिर ऐसी कोई ऊर्जा है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देता, क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, जो कि बुरी शक्तियाँ हैं। वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उसे बुरी शक्तियाँ और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए शक्तियाँ नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए आप भगवान को दिल से स्मरण करें और जब भी आप पूजा पाठ करें तो गंगा जल का छिड़काव अपने चारों तरफ जरूर कर लें। गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव जी का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और भी ऐसी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।